18 महीनों की गर्भवती, यह कैसे मुमकिन है? ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। वैद्य जी, रानी माधवी के पेट में पिछले 18 महीनों से बच्चा पल रहा है। मुझे लगता है हमें शहर के जाने माने हकीम को इस बारे में खबर देनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो पूरे शहर में मेरी और शौर्य साम्राज्य की बदनामी होगी। महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हकीम को लेकर आता हूँ। शहर का मशहूर हकीम राजमहल में रानी को देखने आया। आखिर रानी माधवी का बच्चा पेट से बाहर क्यों नहीं आ रहा? महाराज, ये बच्चा किसी साधारण बच्चों जैसा नहीं है, बाकी बच्चों से काफी अलग है। अलग है मतलब? उसको कोई बीमारी है क्या? कृपया जो भी बात है वो हमें सच बताइए। नहीं, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपका ये बच्चा दुनिया पर राज करेगा। हकीम की बात सुनकर पूरा शौर्य दरबार सुन्न हो गया। हकीम क्या बोल रहा था ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। मतलब? हजारों सालों में एक ही नक्षत्र ऐसा होता है जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही बच्चा जन्म लेता है। परसों अश्लेषा नक्षत्र की रात ठीक 12 बजे रानी माधवी को एक लड़का होगा और वो बच्चा इतना तेजस्वी होगा कि उसे देखकर आप भी प्रभावित हो जाएंगे। इस लड़के को हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। किसी इंसान के पास नहीं है ऐसी शक्तियाँ जो इस बच्चे में होगी और इसी वजह से उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। हकीम की बात सुन राजा अरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर तभी हकीम ने आगे एक बात बताई जिसे सुनकर राजा हैरान रह गया। लेकिन कई हाथियों की ताकत जिस बच्चे में होगी, उसको इस धरती पर लाने के लिए रानी माधवी को बड़ी कीमत चुकानी होगी। हकीम की बात सुन राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कीमत? कैसी कीमत? फिलहाल रानी के इर्द गिर्द कई काली शक्तियाँ मंडरा रही हैं और वो शक्तियाँ उनके साथ क्या करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रात के 12 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी था। यहाँ दाई माँ रानी के पेट से बच्चा निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल दिया। तेजी से बारिश गिरने लगी। ये क्या? ठंड के मौसम में बारिश? और तभी घड़ी में 12 बज गए और यहाँ रानी के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राजा ने जैसे ये आवाज सुनी, वैसे खुशी के मारे वो कमरे में गया। महाराज, राजकुमार हुआ है, शौर्य खानदान का वारिस, आपका और महारानी का बेटा। दाई माँ की बात सुन राजा की आंखों में पानी आ गया। उसने बच्चे को हाथ में लिया। बच्चे का तेजस्वी रूप देख राजा को हकीम की बात याद आई और उनके चेहरे पर बड़ी सी हंसी आई। तभी दाई माँ ने कहा, महाराज, ये बच्चा तो हीरे जैसा चमक रहा है, इसका नाम ध्रुव रखते हैं। ध्रुव नाम राजा को भी पसंद आया। राजा बच्चे को देखने में व्यस्त हो गया और वहाँ रानी माधवी कहीं अचानक से गायब हो गई, क्योंकि ठीक 12 बजे काली शक्तियाँ जागृत हो गई थी। हाथ में बच्चा लेकर राजा रानी की ओर मुड़ा और उसके होश उड़ गए। रानी माधवी कहाँ है? सारी दासियां दाई माँ रानी को ढूंढने लगी, पर रानी कहीं नहीं मिली और तभी पीछे से उसी हकीम की आवाज आई। इस तेजस्वी बच्चे ने काली शक्तियों से खुद को तो बचा लिया, पर अपनी माँ को नहीं बचा पाया। काली शक्तियों ने अपना काला जादू रानी माधवी पर इस्तेमाल कर दिया। पर रानी माधवी जिंदा है या मर गई? उसके साथ आखिर क्या हुआ, ये बात एक राज बनकर रह गई। पर जिस जगह ध्रुव का जन्म हुआ, वहाँ रानी की अंगूठी राजा अरेंद्र को मिली और वो अंगूठी राजा ने ध्रुव को रानी के आशीर्वाद के रूप में पहना दी। और हकीम के कहे अनुसार कुछ समय में ध्रुव पूरे ओहान साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली एकलव्य बन गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जो ध्रुव के जीवन का काला दिन बन गया। सबसे शक्तिशाली ध्रुव अचानक अपनी सारी शक्ति खो चुका था। मुंह से आग उगलने वाले भयानक नाग से मुकाबला कर पाएगा ध्रुव? 1000 किलो के आग से तपते गोले को हवा में उड़ा पाएगा ध्रुव? भरे समाज में अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा पाएगा ध्रुव? अपनी सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बीवी को किसी और की बीवी होने से रोक पाएगा ध्रुव? जिस मैसेडोरिया ने ध्रुव को कमजोर कहकर ठुकराया, उनके सामने इस शक्ति स्थान पर अपनी मर्दानगी साबित कर पाएगा ध्रुव? सुनिए इस ध्रुव के अविश्वसनीय मुकाबले की कहानी को पहले से। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने एकलव्य बनने के अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। हाँ, है
मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा जो पा लिया है, लेकिन तुम आज भी वही बुजदिल के बुजदिल। तुम्हारा ये घमंड मैं पूरे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर एकलव्य बनूंगा। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी मंगेतर लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और इसीलिए लारा ने ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछाली जाएगी। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपना ये रुख बदलने को कहा, पर गुस्से और अहंकार में चूर लारा ने ध्रुव के पिता अरेंद्र का भी भरी सभा में अपमान किया। राजा अरेंद्र, भूलिए मत, आपके इस कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी और हार का कारण भी आप खुद हैं, और इसकी माँ के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया, पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने ध्रुव के हमले को सहजता से निपटा दिया। वो देख सारा दरबार फिर से ध्रुव पर हंसने लगा। बेचारा, लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर ध्रुव वहाँ से भागता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबला करने की धमकी भी दे डाली। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा। माँ, कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोरिया की उस शमशान में खड़ा था जहाँ उसकी माँ को दफनाया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैसेडोरिया के लोगों का कहना था कि वहाँ काले प्रेतों का निवास है। शमशान में हुए कई हादसे काफी डरावने थे, पर ध्रुव आज खुद को रोक नहीं पाया था और ध्रुव अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगा। मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया माँ, क्यों? ध्रुव के लिए एकलव्य बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी इस बात से उसके पिता और उसके शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे काफी शक्तिशाली बन चुके थे। माँ, कुछ तो बोलो माँ। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू किया। उसके हाथ की अंगूठी का रंग बदलने लगा। ये अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते शमशान का माहौल भी बदलने लगा। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा। इतना ही नहीं, आसपास की कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गयी। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आँखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर किया, पर सब के सब कमजोर हो गए और आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को हवा में उठा लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। ये तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी माँ की वजह से ही आज ये तावीज मेरे पास है। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ ध्रुव, मेरा नाम विदुर है और मैं कई सालों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण भी मुझे मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। क्या है विदुर का सच? क्या सच में विदुर बना पाएगा ध्रुव को मैसेडोरिया का एकलव्य? क्या ध्रुव ले पाएगा अपने पिता और अपने अपमान का बदला? आखिर क्यों करना चाहता है ध्रुव लारा से एक दिन की शादी? इन सारे सवालों के जवाब और इनके पीछे का सच जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ध्रुव की जबरदस्त कहानी सुपर योद्धा।